हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक जनरल टॉपिक पर आपको अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि डेली मैं आपको मैथ और रीजनिंग्स के वीडियो आपको देता हूँ, तो आज मुझे लगा कि कहीं बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है इस प्रकार की चीज़ को कि जो एयरप्लेन होता है उसमें हम सफ़र तो करते हैं लेकिन बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हैं हम उसमें, लेकिन जानने की जिज्ञासा भी होती है। तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि एयरप्लेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या आपके फंक्शंस होते हैं, कैसे वो काम में आते हैं। और साथ में आपको ये बताऊँगा कि जो एयरप्लेन होता है वो इतना ज़्यादा सामान लेने के बाद, इतना भारी होने के बावजूद भी कैसे वो उड़ पाता है, तो उसका क्या प्रिंसिपल है, साइंस का उसमें क्या यूज़ है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अभी देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी देखिए, सबसे पहले देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आपका ये होता है कॉकपिट बोलते हैं, जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है जहाँ से बैठ के जो पायलट का जो है कमांड करता है, कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट को। उसके बाद इंजन होता है, ये विंग्स होता है, उसके बाद ये पूरा जो सेक्शन होता है उसको फ्यूजलेज बोलते हैं जो, ठीक है। उसके बाद जो पीछे आप अलग अलग देखेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग तरीके से वहाँ पे होते हैं, तो उनका क्या क्या नाम होता है वो सब मैंने लिखा है ऑलरेडी। मैं आपको फिर एक एक करके फंक्शंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कुछ जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि जो है थ्रस्ट क्या चीज़ होता है, लिफ्ट क्या होती है, ड्रैग क्या होता है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो तीन चीज़ें आप जान लेंगे तो आपके लिए इसका जो है क्या इसमें साइंस का यूज है और क्या कैसे ये फंक्शन करता है एयरप्लेन, तो उसको आप ईजिली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट मतलब जो है हिंदी में आप एक तरीके से बोलेंगे धक्का देना होता है। तो जो एयरक्राफ्ट को धक्का दे के मतलब जो आगे बढ़ाता है तो वो थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो थ्रस्ट क्या होता है और कैसे ये थ्रस्ट आपका मिलता है, तो वो इंजन से मिलता है। तो इंजन में क्या क्या चीज़ आपका होता है कि एक फ़ैन होता है, कंप्रेसर होता है, फिर अंदर में होता है, यहाँ हमको बाहर से यहाँ पे इंजन में दिखाई नहीं देता है, बाहर से सिर्फ फ़ैन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका कंप्रेसर होता है, ठीक है। कंप्रेसर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आपको जनरल चीज़ बता रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा आपको अंदर घुस के नहीं बताऊँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जस्ट एक बेसिक जनरल आइडिया देना है। कंप्रेसर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कंबस्टन होता है, अंदर जो फ्यूल है वो और एयर है वो वहाँ पे आपका बर्नट होता है, जलता है। उसके बाद जो गैसेस है, जो एग्जस्ट गैसेस है वो तेज़ी से आपकी निकलती है, और जो टरबाइन होती है पीछे उस पर आप स्ट्राइक करती है, जो गर्म गैसें होती है, हॉट गैसेस, वो स्ट्राइक करती है तेज़ी से। तो उससे क्या है कि अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो है जो फ़ैन होता है वो जो बाहर से जो आपकी जो एयर आती है उसको तेज़ी से खींचता है, ठीक है। ये फ़ैन का काम हो जाता है, तेज़ी से खींच के क्या है कि अंदर देता है। जो फ़ैन जो तेज़ी से हवा को खींचता है तो वो एक तो आपकी डायरेक्ट कंप्रेसर पे भी जाएगी, और कुछ साइड से एयर निकल जाती है, ये जो साइड से जो वाल होती है इंजन की वहाँ से निकल जाती है, जो आपकी कूलिंग के काम आती है, साइड से जो निकलती है। और जो मैक्सिमम जो एयर है जो आपकी जो कंप्रेसर को जाती है, उसके बाद कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेसर का मतलब ये, कंप्रेस मतलब आपका दबाव बढ़ा देता है वहाँ पे, तो दबाव वहाँ पे बढ़ा देता है। उसके बाद क्या है कि जो दबाव बढ़ाने के बाद जो एयर है वो आपकी कंबस्टन चैम्बर में जाती है। यहाँ पे एक चैम्बर आपका होता है जहाँ पे जो है आपका जो फ्यूल है, जो तेल जो जहाज़ में आपका डलता है, जो फ्यूल है वो एयर के साथ मिल के वहाँ पे जलता है, ठीक है। उससे क्या है कि उसके जलने के बाद जो है गैसेस निकलती है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से टरबाइन पे जाती है, तो ठीक है। तो वो टरबाइन पे आपका स्ट्राइक करेगी और टरबाइन को तेज़ी से रोटेट करेगी। वो जो टरबाइन को तेज़ी से रोटेट करेगी तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो एडजस्ट जो होता है वहाँ से आपका जो पीछे वाले पोर्शन से तेज़ी से वो गैसेज आपकी बाहर निकलती है। तो जो यहाँ पे जो तेज़ी से बाहर निकलती है वहाँ पे आपका न्यूटन का जो है थर्ड लॉ आपका जो है वो वहाँ पे काम पे आता है कि जो प्रत्येक जो क्रिया होती है तो उसके बराबर और उसके विपरीत मतलब उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो ठीक है। तो वो जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वहाँ पे आपका काम आता है। जो उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ पे जो है आपका है थ्रस्ट जनरेट होता है, तो आगे की ओर फिर वो आपको धकेलती है। क्योंकि देखिए जो क्रिया हो रही है पीछे की तरफ, जो गैसेज तेज़ी से निकल रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि वो आगे की तरफ एयरक्राफ्ट को धकेलेगा, जो एयरप्लेन है उसको धकेलेगा। तो ये आपका जो है ये तो हो गया थ्रस्ट फोर्स। आप समझ गए होंगे कि थ्रस्ट क्या होता है और कैसे एयरक्राफ्ट को आगे मतलब जाने में मदद करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने थ्रस्ट के बारे में जान लिया है। अभी देखिए जो मैं आपको बताऊंगा लिफ्ट क्या चीज़ होता है, लिफ्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है।
और जो थ्रस्ट फोर्स को आप अगर जैसे देखिए कंप्रेसर जो है हवा को जो आपका जो है दबाव जो है उसको बढ़ाता है, कंप्रेस करता है, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बैलून होता है उसमें हम हवा भर के छोड़ देते हैं तो वो ऊपर की तरफ मतलब बहुत तेज़ी से भागने लगता है। तो ऐसे ही वो अगर कंप्रेस्ड एयर जो है वो आपकी कंबस्टन चैम्बर में ब्रंट होकर जो तेज़ी से जो गर्म गैसेस निकलेगी तो वो भी इसी तरीके से होती है, इसी से यहाँ पे थ्रस्ट जनरेट होता है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा बताया है थ्रस्ट के बारे में। उसके बाद आपका आता है लिफ्ट आता है। तो लिफ्ट वो कैसे मिलता है, लिफ्ट के बारे में देखिए जो विंग होती है, जो एयरक्राफ्ट की जो विंग है वो इसी तरीके की बनाई जाती है। एरोनॉटिक्स में इसको एरोफॉइल शेप बोलते हैं। तो इस तरीके की शेप बनाई जाती है उसमें कि जो तेज़ी से, जैसे एयरक्राफ्ट मान लो आपका चलने लगा, ठीक है, थ्रस्ट के बारे में आपने समझ लिया, तेज़ी से आप एयरक्राफ्ट दौड़ने लगा, ठीक है, तो उसमें उस टाइम क्या है कि जो हवा है तेज़ी से इसको स्ट्राइक करेगी। अभी जैसे देखिए हम कार में जाते हैं तो जैसे आप बाहर थोड़ा सा हाथ निकाल के देखिए विंडो से, तो उसमें क्या होता है कि जो कार हमारे आगे की साइड में जा रही है लेकिन जो हवा है वो हमारे हाथ को अपोजिट साइड में ले जाने की कोशिश करेगी। जितनी तेज़ी से कार चलेगी उतना ही अपोजिट जो फोर्स लगता है, उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्रैग लिखा है, घर्षण बल बोलते हैं। जो ड्रैग है वो उसी को ही ड्रैग बोलते हैं जो अपोज करता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि लिफ्ट की, जो लिफ्ट कैसे मिलता है, जो शेप विंग की इस तरीके से बनाई जाती है कि जो तेज़ी से आपका एयरक्राफ्ट आगे चल रहा है, ठीक है, तो आगे चल रहा है तो हवा आपकी तेज़ी से आ रही है, उस पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो क्या है कि अगर प्रॉपर जो है विंग की जो शेप है वो अगर एरोफॉइल शेप आपकी नहीं बनाएंगे तो उससे क्या रहता है कि आपका ड्रैग ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने में मदद नहीं मिलेगी। तो शेप इस प्रकार की विंग की होती है कि जो हवा है वो ऊपर से तेज़ी से निकल जाती है इस कारण से, और जो नीचे से उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाती है। जो शेप, ये सिर्फ इसमें आपका जो विंग का है शेप काम में करता है, तो नीचे से इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकल पाती है। इस कारण नीचे जो है हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है और ऊपर जो हवा का दबाव है वो आपका कम रह जाता है। तो इस वजह से नीचे हवा का दबाव ज़्यादा होने से जो एयरक्राफ्ट का जो आपका एयरप्लेन का जो आपका भार है उससे ज़्यादा आपका लिफ्ट फोर्स क्रिएट हो जाता है। देखिए आप क्लियरली आप समझ रहे होंगे कि अगर दबाव आपका ज़्यादा नीचे हो गया है तो वो लिफ्ट फोर्स आपका क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है विंग जो है लिफ्ट जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो ये आपकी होगी लिफ्ट, ठीक है। ड्रैग के बारे में मैंने बता दिया है और ड्रैग का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप जैसे जो एयरप्लेन है टेक ऑफ कर जाता है तो पायलट क्या होता है कि जो आपका जो व्हील होते हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट के जो व्हील होते हैं उनको क्या है ना कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम से उसको अंदर में ले लेता है, फ्यूजलेज के अंदर वो आपका सेक्शन होता है, अंदर चले जाते हैं, मतलब नीचे लटके हुए नहीं रहेंगे आपके व्हील जो है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर वो नीचे लटके रहेंगे तो हवा वहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ पे ड्रैग फोर्स आपका आएगा, ठीक है। तो उससे आपका जो एयरक्राफ्ट के कंट्रोल में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए जो है आप रखता है वो व्हील्स को अंदर, जैसे ही आपका जो है प्लेन आपका उड़ जाता है तो वो उसको अंदर कर लेता है व्हील्स को, ठीक है, बाहर लटके नहीं रहते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको किसी को नहीं पता रहती है, तो ये आपको मैंने थोड़ा बता दिया है। अभी देखिए ये आपका हो गया कैसे इंजन आपका थ्रस्ट देता है, कैसे लिफ्ट मिलता है, कैसे आपका जो है ड्रैग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब उसके बाद देखिए एक चीज़ आपकी होती है पिचिंग मूवमेंट होता है। जैसे कि मान लो ये आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो जैसे जो अप डाउन ऐसे देखिए अप डाउन वाला ये मूवमेंट होता है, उसको जो टेक्निकल भाषा में पिचिंग मूवमेंट बोलते हैं। पिचिंग ऊपर नीचे जो ऐसे अप डाउन वाला मोमेंट है। उसके अलावा एक आता है कि जैसे राइट मुड़ेगा एयरक्राफ्ट, लेफ्ट मुड़ेगा एयरक्राफ्ट, तो ये वाला जो राइट लेफ्ट वाला जो मोमेंट होता है उसको याइंग मोमेंट बोलते हैं, या बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप इजीली समझ जाएं, इसलिए पिच और या को मैंने बता दिया है। हर कोई पार्ट के नीचे उसका जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कॉकपिट है, यहाँ से पायलट आपका कंट्रोल करता है, यहाँ पे रहता है, ये आपकी ऐसे विंडोज़ रहती है, यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह सब बैठते हैं। इंजन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा देखिए आपके मन में डाउट रहेगा कि यहाँ पे जो विंग के पीछे की साइड में कुछ अटैच होता है, ठीक है, अलग पार्ट होता है वो, और बीच में जैसे पायलट ऑपरेट भी करता रहता है, जैसे ड्यूरिंग लैंडिंग के टाइम में जो आपका जो है ये जो फ्लैप्स वगैरह का ऑपरेशन होता रहता है, तो उसमें आप बहुत लोग को नहीं पता रहता क्या होता है। ये यहाँ पे जो आपका बिल्कुल पास में यहाँ पे जो मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया, यहाँ फ्लैप्स होते हैं और जो ये होता है जो एलरन होता है। इसी तरीके से राइट और लेफ्ट दोनों विंग में होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे ये फ्लैप हो गया, ये एलरन हो गया, ठीक है। तो ये इसका नाम है पार्ट्स के जो होते हैं, ठीक है। जो एलरन है वो आपका जो है जो रोलिंग मूवमेंट जो होता है उसमें आपका काम आता है, ठीक है।
चेंज रोल मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो एलरन जो जैसे लेफ्ट और राइट जब आपका जो एयरक्राफ्ट मुड़ता है तो उसमें आपका एलरन काम आएगा। एलरन क्या है कि अगर एक आपका जो एलरन अगर अप रहेगा तो दूसरा सेकंड सिमेंट्रेसली वो आपका डाउन जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर उस साइड का अगर अप है तो ये आपका डाउन जाएगा, तो जिससे क्या है कि उसको मुड़ने में आपका काफ़ी मदद होता है। उसके बाद आपका जो ये हो गया फ्लैप्स हो गया, जो लिफ्ट और आपकी ड्रैग जो मैंने समझा दिया ऑलरेडी, क्या लिफ्ट होता है क्या ड्रैग होता है। ड्रैग मतलब घर्षण बल होता है। तो जो लिफ्ट और ड्रैग को इंक्रीज, और जब भी आपको लैंडिंग और जो टेक ऑफ में आपको जो पायलट को जो चाहिए होता है जो, तो इनको इंक्रीज़ करने के लिए लिफ्ट को या ड्रैग को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि आपको जब एयरक्राफ्ट लैंड कर जाता है तो उस टाइम तो इतना ज़्यादा स्पीड चाहिए नहीं होती है पायलट को, तो उस टाइम उसको ड्रैग चाहिए होता है। तो उस तरीके से वो फ्लैप की जो पोजीशंस होती है उसको चूज़ करता है, अलग अलग पोजीशंस होती हैं, तो उस तरीके से ये आपका फ्लैप यहाँ पे मूव करता है, विंग के पीछे होता है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस पर्पज़ के लिए आपका फ्लैप्स दिया होता है, किस पर्पज़ के लिए आपका एलरन दिया होता है। इसी तरीके से जो पीछे आपका जैसे ये हॉरिजेंटल आपका दिया रहता है ये वाला, तो हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर होता है जो आपका पिचिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पिचिंग मैंने क्या बताया था, जो अप डाउन मूवमेंट है एयरक्राफ्ट का, जो उसको कंट्रोल करने के लिए हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर होता है, और एक वर्टिकल स्टेबलाइजर। ये जो देखिए यहाँ पे 3D में नहीं है, ये 2D में है। ये ऐसे ऊपर वाला वर्टिकल पोर्शन होता है, ठीक है, वर्टिकल ऐसे खड़ा रहता है। तो जो वो उसका याइंग मूवमेंट जो मैंने बोला था लेफ्ट राइट वाला, उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर आपका होता है। उसके बाद देखिए वर्टिकल स्टेबलाइजर में भी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको रडर बोलते हैं, ठीक है। तो रडर जो है याविंग मूवमेंट को आपको चेंज करने के लिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए, मतलब जो याविंग मूवमेंट है, तो जो मैंने पिच और या क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो आपको आई होप समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें। और उसके अलावा जो यहाँ पे एलिवेटर आपका होता है, ठीक है, ये यहाँ पे भी लेफ्ट में भी राइट में भी जो हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर मैंने आपको बताया है कि जो हॉरिजेंटली आपका रहता है, और ये जो पोर्शन जो आपको पीछे दिख रहा है ये वर्टिकल ऊपर खड़ा रहता है पीछे। तो इसका मैंने आपको बता दिया क्या यूज़ होता है। एलिवेटर जो है वो जो पिच होती है एयरक्राफ्ट का, जो अप डाउन मूवमेंट होता है उसको चेंज करने में जो एलिवेटर का आपका यूज़ होता है। तो आई होप जो जनरल आपको बेसिक आइडिया कैसे एयरप्लेन उड़ता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिख भी दिया है। अगर आपको मान लो बाद में भी अगर आपको जानना है तो दोबारा से आप पॉज करके दोबारा वीडियो देख के आप समझ सके कि क्या काम होता है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो और कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।